अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आज से विधि विधान भी प्रारंभ हो गए। लेकिन इसके साथ ही एक नया खेल भी शुरू हो गया है। ये नया खेल है राम भक्तों को भड़काने का, बहकाने का, भरमाने और फंसाने का। झूठ के आधार पर छलावा किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है और इस काम में विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी जुटे हैं। इससे पहले कि आपके मोबाइल पर कोई गलत मैसेज पहुंच जाए और आप उस पर यकीन करने लगे, पूरा सच आप यहां जान लीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उद्धव की शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, एनसीपी के जितेंद्र आहवाल, ये सारे ही नेता और सारी पार्टियां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आपके दिमाग से खेल रही हैं। हिंदू जनमन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर को लेकर गलत नैरेटिव बना रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। राम भक्तों को आपस में ही भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ये क्या-क्या तरीके अपना रहे हैं, पहले ये देखिए। पहले झूठ ये फैलाया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से चारों शंकराचार्य नाराज हैं। फिर कहा कि अब तो अयोध्या के अखाड़े भी नाराज हो गए क्योंकि पूजा की विधि ठीक नहीं है। फिर फेक न्यूज फैलाई कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ही ठीक नहीं है, गलत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जब यह सब नहीं चला तो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर की तो जगह ही बदल दी गई। उस जगह मंदिर बन ही नहीं रहा जहां विवाद था, जहां राम जन्मभूमि थी। ये सारे दावे झूठे हैं, ये सारी फेक न्यूज हैं। तो फिर सच क्या है? सच यह है कि चारों शंकराचार्यों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई मतभेद नहीं है। सच यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि से निर्मोही अखाड़ा नाराज नहीं है। और सच यह है कि जहां बाबरी का विवादित ढांचा था, जहां राम जन्मभूमि होने का दावा था, वहीं पर मंदिर बन रहा है। और इसके सबूत क्या हैं? तो सबूत हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी और राम मंदिर के विरोधी राम भक्तों को भ्रमित करने के लिए किस हद तक उतर गए हैं। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। राम मंदिर को लेकर यह सबसे लेटेस्ट झूठ है, जिसे फैलाने की शुरुआत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने की। संजय राउत रोज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। जब रिपोर्टर्स ने राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा तो संजय राउत ने दावा कर दिया कि राम मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा। जहां बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, वो तो वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। इसी के बाद ये फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलने लगी। उद्धव ठाकरे के इस बयान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास बंसल ने ट्वीट किया और सवाल उठाया कि मंदिर 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है, और अगर 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाना ही था तो फिर मस्जिद क्यों गिराई। तुरंत दिग्विजय सिंह भी आगे आए और उन्होंने भी अपने नेता के इसी ट्वीट को कोट करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। कहा कि कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वहां क्यों नहीं बनाया। दिग्विजय सिंह का ट्वीट पूरी तरह से शरारतपूर्ण था क्योंकि इसमें सारे झूठे दावे किए गए थे। पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद ट्विटर पर कांग्रेस के लिए फेक न्यूज फैलाने वालों की फैक्ट्री शुरू हो गई। गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक तरफ दिखाया गया है और दूसरी तरफ बाबर मस्जिद लिखी एक जगह दिखाई गई है। नोट कीजिए, बाबरी मस्जिद नहीं, बाबर मस्जिद लिखा है। और इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर वहीं नहीं बन रहा है, कहीं और बन रहा है। इस पूरे झूठ का पर्दाफाश अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस जगह की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति समझनी जरूरी है जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में विवाद इस 2.77 एकड़ की भूमि को लेकर था। बहुत संक्षेप में ऐसे समझिए कि इसी जमीन पर विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा था। शुरुआत से ही राम भक्तों का यह कहना था
कि जहां बाबरी मस्जिद का सेंट्रल डोम है, यहीं पर रामलला पैदा हुए थे और इसीलिए यहीं पर मंदिर था जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई। 1949 में जब रामलला की मूर्ति मस्जिद में प्रकट हुई तो वो इसी सेंट्रल डोम यानी गुंबद के नीचे प्रकट हुई थी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाया गया तो इसी सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की स्थापना की गई। तब से अस्थायी मंदिर या टेंट में यहीं पर रामलला की पूजा की जाती थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जगह राम भक्तों को दी गई तो इसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। पूरा राम मंदिर परिसर करीब 67 एकड़ की जमीन पर फैला है, जिसमें और भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है। इसीलिए यह दावा करना कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं पर राम मंदिर नहीं बन रहा, पूरी तरह से गलत है। राम मंदिर वहीं पर बन रहा है जहां कहा जाता था कि बनाएंगे। मैं सोचता हूं कि यह एक बेशर्म और सफेद झूठ है। मैं देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो जो ढांचा था, उसका जो बीच का टॉम्ब था, उसके नीचे की जगह राम जन्मभूमि है। मंदिर वहीं बनाएंगे का अर्थ था कि वहीं बनाएंगे, और मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि वहीं बनाया है। उसमें से एक आध इंच का भी हेरफेर नहीं हुआ, और इसलिए यह जो आरोप है इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई समर्थन नहीं है, और ये झूठ है। तो फिर यह दावा क्यों किया जा रहा है कि मंदिर निर्धारित जगह से दूर बनाया जा रहा है? अब यह भी समझ लेते हैं। असल में किसी ने गूगल मैप में जाकर यह छेड़छाड़ की है। जिस लोकेशन पर बाबर मस्जिद लिखा हुआ है वो सीताराम बिरला मंदिर की लोकेशन है। गूगल मैप में मौजूद सैटेलाइट इमेज जूम करने पर सीताराम बिरला मंदिर के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मेल खाता है। यहां पर बाबरी मस्जिद या बाबर मस्जिद न थी और न है। एक और सैटेलाइट इमेज से समझिए कि राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पर हो रहा है जहां पर पहले विवादित ढांचा था और 1992 के विध्वंस के बाद अस्थायी मंदिर बना। ये दो तस्वीरें हैं, एक 2023 की सैटेलाइट इमेज और दूसरी 2011 की सैटेलाइट इमेज। दोनों एक ही जगह की हैं। 2011 में राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आप आसपास की बाकी जगहें एक जैसी ही देख सकते हैं। दावा था कि गुम्बद के नीचे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, लेकिन मौजूदा जो मंदिर बन रहा है वो उस स्थान से दूर है। इस तरह का भ्रम, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब दावा करने के लिए कोई कुछ भी दावा करेगा। दावा करने की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है और ये जो नल सेतु है, राम सेतु है, वो भी प्राकृतिक है, बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार का झूठ प्रचारित करने की हमारे देश में एक शैली है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान श्री राम रामलला वहीं पर विराजमान हो रहे हैं जहां पर उनका मूल जन्म स्थान है। कुल मिलाकर इसी गूगल मैप के फर्जी स्क्रीनशॉट पर मोदी के विरोधियों ने यह झूठ फैलाया ताकि राम भक्तों को वो कंफ्यूज कर सकें, और वो लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। संजय राउत तो आज भी नहीं सुधरे। अभी भी वो इसी फर्जी दावे पर कायम हैं कि मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। आप जाकर देखिए, जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था, वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना मंदिर कहाँ बना है। आप 22 तारीख को खुद जाकर देखिए, फिर सवाल पूछिए, फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत। अयोध्या में जब से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई है, विरोधी लगातार ऐसे ही भ्रम पैदा कर रहे हैं। मोदी और राम के विरोधियों का इस वक्त फेवरेट टाइम पास है कि राम मंदिर को लेकर झूठे दावे करो और पब्लिक के बीच में भ्रम फैलाओ। मंदिर विरोधियों ने एक झूठ ये भी फैलाया कि मंदिर का उद्घाटन वैदिक परंपराओं से नहीं हो रहा, इसीलिए
चारों शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है। ये भी पूरी तरह से गलत था। इसका जवाब शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती ने दिया है। साफ कह दिया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गौरव का क्षण है। अब तो कार्य पूरा प्रारंभ हो चुका है, पूरा होने दीजिए और भगवान श्री राम को अयोध्या में विराजित होने दें सभी लोग, यही शुभ होगा हमारे लिए। कराने वाले भी विद्वान हैं, काशी से आए हुए हैं, जगह जगह पूरे देश से आए हुए हैं और श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है। तो इस कार्य को अब तो पूरा होना ही है। परमात्मा श्री राम हमारे आराध्य हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा के संबंध में विधि और निषेध, शास्त्र की मर्यादा का पालन होना चाहिए, यही शंकराचार्यों का कहना है। कोई कार्यक्रम का विरोधी नहीं है, कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं है, हम सब राम भक्त हैं। श्री शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से यह चिट्ठी भी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनके विषय में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही झूठ फैलाया जा रहा है, तरह तरह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दावा किया जा रहा है कि निर्मोही अखाड़ा विधियों और अनुष्ठानों से खुश नहीं है। अब इन दावों को निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने पूरी तरह से झूठ बताया है। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं वहाँ आरती में सुबह भी जाते हैं, कभी शाम को भी जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के ढंग से वहाँ पूजा पाठ हो रही है, धूप दीप नैवेद्य आरती हमेशा चल ही रही है। तो हमारी परंपरा को जो मान रहे हैं, तो हमारे ट्रस्ट वाले लोग भी वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को मान रहे हैं, तो हमको मानना ही पड़ेगा। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अखाड़ा पंचायती वाला स्थान है, अखिल भारतीय श्री पंचराम मंदिर निर्मोही अखाड़ा। ये पंचों के निर्णय से यहाँ काम होता है। हमारे ट्रस्ट की तरफ से अखाड़े के जितने पंच लोग हैं, सबका निमंत्रण हमारे पास आ चुका है और सबके पास व्हाट्सएप कर चुके हैं और सब अखाड़े के पंच लोग अखाड़े में आएंगे और सब में उत्साह प्रेम बना है। कुल मिलाकर मोदी और मंदिर के विरोधियों की झूठ की दुकानें खुली हुई हैं। वो ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, मंदिर निर्माण पर झूठ फैलाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि मंदिर बनवाकर मोदी 24 तो क्लीन स्वीप कर ही चुके हैं।